सतगुरु महाराज की जय। तारतम रस वाणी करी हूँ पाऊँ जेहने जेहर चढ़्यू होए भूमनु सुख थाए तेहने सुख थाए तेहने सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जे जीवा निद्रा मुके नहीं रस पाइए वाणी धनी लाभ्या एटला माटे माया बल जानी जेहर उतारवा साथनो लाभ्या तारतम बेदरस श्रवणे करी अमे पाऊँ एम सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी प्रकाश गुजराती 31 नंबर प्रकरण बेअद्दब वाणी चौपाई नंबर 115, 116, 117 हम चिंतन कर रहे हैं कि एक माया का बल एक तरफ है और तारतम्य ऐसा ज्ञान है। माया की उत्पत्ति भी राज्य की इच्छा से बताती है, इसलिए माया से अति बलवंती ऊपर नीचे मूलाधानी था कि धनी के आज्ञा द्वारा ही माया भी आई है। इसलिए राज्य को बताया पता है कि उनकी माया का ताकत कितनी है। वो समझ करके ही धनी ने तारतम ज्ञान लेके आए, स्वयं आए, ऐसा कहना है। तो धनी लाव्या तारतम वाणी तारतम ज्ञान तारतम का लक्ष्य एटला माटे, इसलिए माया बल जानी, माया को बल धनी जानते क्योंकि धनी ने ही माया को प्रेरित करके उत्पन्न किया। इसलिए परमात्मा के लिए ये माया एक शक्ति है और संसार के लिए वो एक माया है, बुलन है। इसलिए इसको गतिविधि जानने वाला तो परमात्मा ही है। इसलिए माया से निकलेंगे करके माया को जीतने प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है। ये कड़ी को समझ करके माया को भी उत्पन्न करने वाले धामधनी की भक्ति ही तारतम का कड़ी है। तारतम की जो कड़ी है ना, यही है। तारतम माया से लड़ने की बात और माया से निकलने के लिए अष्टांगा योग वगैरह घोर तपस्या करने को तारतम मना करता है। इसीलिए तारतम लेके आए धनी ने कि धनी को जाने, धनी से प्रेम करे, परमात्मा के धाम की लीला को स्मरण करो, बस माया अपने आप दूर हो जाती है। क्योंकि माया उत्पन्न कराने भी राज्य है। इसलिए राज्य को भक्ति करो, माया अपने आप सुआ हो जाती है। ये टेक्निक देने के कारण तारतम ज्ञान महान हुए। इसलिए जेहर उतारवा साधनो लाभ्या तारतम। तो जेहर कैसे उतारेंगे माया के जेहर? माया का महाकारण कहाँ से उत्पन्न हुआ? माया क्यों उत्पन्न कर दी गई? माया का खेल क्यों बनाया गया? या माया को एक्टिव क्यों बना दिया? किसके लिए? ये वाला ज्ञान तारतम के पास है। तो अंधेरा का असर तब तक है जब तक बत्ती न जला दिया जाए। उजाला के सामने अंधेरा का कुछ नहीं चलता। इसलिए तारतम ऐसा उजाला है कि माया का अंकुर फुटाने वाला बीज जो है वो राज्य की इच्छा है। इसलिए तारतम
राज्य सहित राज्य की इच्छाएं, एक पात से अरस की दूजा बात ईसा कह दखला रुआओं को, ये धनी की इच्छा से परिचय करा देता है तारतम्य ज्ञान। उसके कारण माया अपने आप डिसेपियर हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। माया का कोई बल रहेगा नहीं तारतम्य के आगे। ये टेक्निक है। तो लाभ्या तारतम बेहद रस श्रवणे करी। बेहद का रस क्या? सृष्टि की महाकारण को जानना ही बेहद रस है। महाकारण यह है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम में सच्चिदानंद भूमि में संयोग वियोग नहीं है। वहां खाली संयोग ही संयोग है, आनंद ही आनंद है, असजड़ दुख नहीं है। ये बात को असलियत समझाना ही बेहद रस श्रवण करी। आमे पाऊँ मैं इन आत्माओं को पिलाता हूँ। ब्रह्मा जी महाप्रभु कहते हैं, इस तरह से मैं ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मधाम का लीला पिलाते हूँ। बस अब क्या होता है? ये रस श्रवणे जेहने झरे। ये रस कौन सा रस? जिस तरह से आप हमको जो परिचय दिए, तारतम का परिचय में क्या है? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनिको आपा बीती से लेकर के ब्रज लीला क्यों, रास अंतर्ध्यान कैसे, अंतर्ध्यान में क्या क्या लीला हुई, रास अंतर्ध्यान, रास के अंतर्ध्यान में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, लेकिन कहाँ कौन जगह? अक्षर ब्रह्म। क्यों? अक्षरातीत का प्रेम अनुभव करना, इनकी देखने की इच्छा थी। इस तरह से जितने भी आपके हृदय अंतस्करण में जो भी तारतम का समझ है, ऐसा मान के चलिए कि आप हमारे मस्तिष्क के अंदर ये अनजाने ही माया हट गई है, बस अनुभव करना बाकी है। तो तारतम का कॉन्सेप्ट ही रस है। और बोले जेहने श्रवणे झारे, जिनके कान से ये तारतम का रस अंदर अंतस्करण में झरता है, गिरता है, पड़ता है, तेने शू करे जेर, उसको ये माया रूपी जेर क्या कर सकता है? जब माया का पति का ही प्रोग्राम पता चल गया तो माया क्या कर सकती है? जागता सुपना न उपजे। आपको पता है, जब सोए हैं, अज्ञान में, निंद्रा में सोए हैं तो सपना देखेंगे। जगने के बाद सपना नहीं रहता। ऐसे ही जब तक तारतम नहीं था, पूरा खेल का पूर्ण पहचान नहीं था, दिया की तरह छोटे छोटे जो ज्ञान, स्वर्ग के वहां ज्ञान, वर्ग कंठ का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, लोकालोक का ज्ञान, तो टिमटिमाती हुई छोटी सी बत्ती जैसी थी। तो इर्द गिर्द थोड़ा दूर तक में अंधेरा था। सूर्योदय होने के बाद कुछ अंधेरा रहता नहीं। ऐसे तारतम रूपी पूर्ण पहचान कैसा? सारा खेल उत्तम पुरुष का धाम कैसा? कुटस्थ अक्षर ब्रह्म की बेहद लीला कैसी है? ये सब देख करके ओहो, स्वप्निक खेल, स्वप्निक जीव कहां से कहां तक, ये सब देख करके तो जागता, जब आत्मा रूह जाग जाती है, सपना ना उपजे, उसके बाद सपना नहीं रहता है। देखी ताबैर, देखी ताबैर मतलब प्रत्यक्ष, देखी ता मतलब प्रत्यक्ष दुश्मन एक आपस में। क्या अंधेरा और उजाला एक आपस में प्रत्यक्ष उल्टा है, बैर है, विरोधी, विरोधाभास है। ये जागृत और सपना विरोधाभास है। सृष्टि और परब्रह्म परमात्मा का धाम, महल, मंदिर, ये बिल्कुल विरोधाभास है। अर्थात जब हम
ब्रह्म को नहीं जानते तो माया खेल अब हमारे पास रहता है। जब हम ब्रह्म को जान लेंगे, परब्रह्म की लीला जब पहचान हो जाती है, तो जागृत में कैसे सपना, संभव ही नहीं। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज प्राणा जी महाप्रभु तारतम की महिमा बताते बताते ब्रह्म की महिमा, खेल की महिमा सब उसी में आ जाता है। खेल की महिमा, हाँ, तो खेल की महिमा जानने के क्या परम मुक्ति मिलेगी? तो मुक्ति के लिए तो खेल की महिमा जानना ही पड़ेगी ना। खेल की महिमा, ऐसा दुखदाई खेल है, महिमा कैसे होता है? अरे क्या बात करते। जितना उजाला का कीमत है ना, उतना अंधेरा का भी कीमत है। जितना ज्ञान का कीमत, उतना अज्ञान का उतना ही कीमत है। विद्वान का जितना महत्व है, मूर्ख का उतना ही महत्व है। कैसे? तो कोई मूर्ख नहीं होता तो ज्ञानी का क्या कीमत? मूर्ख है इसलिए तो हम ज्ञानी है करके अस्तित्व में आ रहा है। तो ज्ञानी ज्ञानी हुआ तो क्या होगा? झूठ का कीमत उतना ही है जितना सत्य का है। झूठ ही सत्य को पढ़ाता है। ये सत्य है करके क्या प्रमाण है? क्योंकि बाकी झूठ है। इसीलिए खेल की महिमा इस तरह से है कि खेल अच्छा हुआ परमात्मा ने अपने धाम महल मंदिर, अपना सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान करने के लिए, कराने के लिए, महत्व समझाने के लिए ये झूठ बनाया है। इस तरह से तारतम समझाता है। तब इसको तोड़ फोड़ करना नहीं, परमात्मा के हुक्म से तुम देखो और अपने घर में जागो। सिनेमा देखने के लिए बनाया, देखो और आओ। और वहां पर पर्दा को फाड़ने लगोगे, वहाँ हीरो को विलेन की फाइट हो रहा है तो हीरो का पक्ष अलग करके छुरी फेंकोगे, तब तो तुम मरखा लगा लाओगे। सिनेमा को सिनेमा की तरह देखो, ऐसे खेल को खेल की तरह देखना। ये चीज गुह्य बात जो है तारतम बताता है। इसीलिए तारतम का समझ जिसके कान से गिर जाता है, अंदर हृदय में चला जाता है, तो शू करे जेहरा, माया क्या कर सकती। सुपना हो या निंद्रा आता ना, चौपे नंबर 119। सपना करने का मतलब निंद्रा का, निंद्रा है इसलिए सपना है। निंद्रा हटी तो सपना टूटी। तो तारतम तो जागृत से आया है, तो सुनते ही सपना तो टूट जाएगी। सुपन होए ब्रह्म निंद्रा ना, बहु ब्रह्मांड लेखे। अक्षर के ऊपर फरामोशी, इसलिए अनंत ब्रह्मांड बन गया। सुपन होए निंद्रा ना, अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल दिए हैं राजी के हुक्म से, आज्ञा से, तो अक्षर ब्रह्म सपना में नारायण बन करके अनंत अनंत ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई है। इस तरह से समझना। जागता सुपन न उपजे, देखिता बैर। सुपना होए निद्राना, सुपना होए निद्राना, इसमें कीड़ा फंसेगा सो। सुपना यही तो सपना। सुंदर सा जी अभी सपना की बात हो गई, प्रैक्टिकल हुआ सपना, देखा आपने?
हमारे कैमरा में अंधेरा आया। मैंने भाई को बोला कि वो बल्ब में कीड़ा 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 बैठा हुआ है, हटाओ। तो भाई बोलता है बत्ती में नहीं, कैमरा के आंख में। तो इस तरह जब यहाँ पर्दा आ जाता है तो सारा अंधेरा आता है। तो फरामोशी अक्षर को पढ़ा तो ब्रह्मांड अंधेरा पैदा हो गया यहाँ पर। तो छोटी वो कीड़ा जो है कैमरा में आके बैठ गया तो सारा अंधेरा कर दिया। राजी की थोड़ी सी फरामोशी सारा ब्रह्मांड पैदा हो गया। या क्या बात है, ये चीटी भी लगता है कि कुछ ब्रह्म ज्ञान सुनने आया है। श्रीरा 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 सुपन होए निद्राता ना, निंद्रा का असर सपना है। जब निंद्रा ही चला गया, तारतम द्वारा खेल का महाकारण ही पता चल गया, तो निंद्रा कहां से होगा? बहुब्रह्मांड आलेख ही इसीलिए होगा। जब हमारे बुद्धि में पर्दा आ जाती है तो अपनी कल्पना का ब्रह्मांड पता नहीं कितना बन जाता है, कोई काउंटिंग नहीं रहता है। लेकिन बुद्धि में अगर सत बुद्धि परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का भाव आ जाए, गुरुजी मंगलदास जी ने 12 वर्ष में संन्यास ले लिया तो ब्रह्मांड बना उनका। उनका ब्रह्मांड तो परमात्मा का ज्ञान फैलाना हुआ। इसलिए जेनी खिने आंख उगाड़िए त्यारे काई न देखे। जेनी खिने आंख उगाड़िए, जब हम गहरी नींद में जाते हैं और सो जाते हैं, जब आंख खुल जाती है उसी क्षण सारा अंधकार, सारा सपना, सारा चला जाता है। त्यारे काई न देखे, काई न देखे मतलब कुछ नहीं दिखाई देता जो सपना में देख रहे थे। ऐसे ही तारतम द्वारा बस तारतम प्राप्त करना थोड़ा सा मेहनत है जीव को। जैसे भोजन बनाने में टाइम लगता है, इसी तरह से तारतम तक आने में टाइम लगता है। और खाना, भोजन का स्वाद ही लेना तो कितना समय लगता है। इसी तरह जीव को अनंत अनंत योनि पार करते हुए संस्कार बनाते बनाते तारतम्य में आना टाइम लगता है। तारतम्य में जैसे ही पहुंचा तो राज श्यामा जी बोलते ही तारतम्य का समझ अंदर जाने से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आत्मा अपने मूल स्वरूप में जग जाते हैं। और बिना अंकुर वाले जीव भी ब्रह्म सृष्टि को पहचान के अपने अस्तित्वहीन से अस्तित्ववान पहुंच हो जाते। ये तारतम्य की खूबी है, तारतम्य की महिमा, ये राज्य की कृपा है। हाँ, जीव जमाना से, युगों से उसकी जो तैयारी है उसमें लंबी यात्रा है, लेकिन तारतम्य में पहुंचने के बाद फिर समय नहीं लगेगा। जेनी खिने आंख उगाड़िए त्यारे कहीं न देखे। इसलिए ए मारस तारतम्य तनो, इस तरह से तारतम्य ज्ञान का रस जो है, तारतम्य ज्ञान का जो प्रेम है, तारतम्य ज्ञान द्वारा प्राप्त जो प्रेम है, तारतम्य ज्ञान द्वारा लक्ष्यवान अक्षरातीत जी महाराज का धाम स्वरूप लीला के प्रति जो प्रेम है, ये रस, तारतम्य तनो, तारतम्य का रस, तारतम्य का लक्ष्य, चढ़्यूं जेह जहर उतारे, जो चढ़ा हुआ जहर जो है वो उतार देता है और निरविषी काया करे। विषय से युक्त इस शरीर संसार व्यवहार, विषय से युक्त ये है शरीर के अंतस्करण, विषय से युक्त ये भूलन रूपी जीव, सब क्या हो जाएगा? जीव जागे करारे आनंद के साथ जीव जग जाता है तारतम्य का रस से। ऐसा कैसे? हाँ, कैसे? विराट खोल के देखो, विराट पढ़ के देखो, सतगुरु महाराज की विषय वस्तु को देखो, रास, प्रकाश, ऋतु, कलश, ज्ञानों को देखें तो प्रैक्टिकल इसी के अंदर है।
निर्विषी काया करे। ये शरीर में बालू पीस करके तेल निकालने की प्रयास चल रही है। तो तारतम जो है कहता है कि सही जगह मेहनत करो, सही जगह मेहनत करो। तुम्हारे भक्ति करने में कमी नहीं है, बहुत श्रद्धा है तुम्हें, लेकिन सही जगह श्रद्धा रखो। ये तारतम की बात है। तुम्हारे श्रद्धा भक्ति तुम्हारे ओर से ठीक है, लेकिन लक्ष्य ठीक नहीं। तुम्हारा लक्ष्य तय करो। इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा सार का सार लक्ष्य बता करके हमारे निर्विषी मतलब विषय, विष क्या है? अब्रह्म को ब्रह्म माना विष है। तो लक्ष्य दे करके जीव को, मेहनत तो जीव पहले से ही कर रहा है, तपस्या तो पहले से ही कर रहा है, लेकिन वो तपस्या का फल जो है अक्षरातीत की भक्ति है। वहां भक्ति दे करके जीव को निर्वेशी बना देता है ये तारतम वाणी। निर्वेशी काया करे जीव जागे करारे। आनंद से आराम से जीव जग जाता है। दुख न देऊं फूल पाखड़ी। फूल की पाखड़ी से मारने पर जितना दुख होता उतना भी मैं कष्ट दिए बिना आत्मा को अपने मूल घर में जगा देती हूँ। इंद्रावती आत्मा कहती है, तारतम ज्ञान कहता है। कैसे? मार्कंडे को कैसे जगाए? उसकी अपनी कहानी सुना करके। भगवान राम को कैसे जगाए? वशिष्ठ ने उनकी अपनी कहानी सुना करके। ऐसे तारतम ज्ञान जो है परब्रह्म परमात्मा की आत्माओं को उनकी अपनी घर की कहानी, परमात्मा के पास कैसे थे, क्या करते थे, वो शाश्वत कहानी सुना करके विस्मृति भूलन में पड़ी हुई आत्मा को स्मृति में ला करके, भूलन के कारण विष पी रहे थे, अब स्मृति में ला करके परम धाम का अमृत पिएंगे। इस तरह से अंतस्करण अब सब अमृत अमृत से भर देंगे, अखंड अखंड कर देंगे। ऐसा ज्ञान है। जागे सुखाने का से आही अलेखे चौपन नंबर 121 121 नंबर में क्या बोल रहे हैं? जागे सुखाने का छे। जब नहीं जगेंगे तो दुख को ही सुख मान के बैठे हैं। सुअर को बोला था ना नारद जी ने, स्वर्ग जाओगे? सुअर पूछता है नारद जी को, चेहरा भी देखे बिना, हमारा खोराक मिलता है वहां पर? तुम्हारा स्वर्ग में हमारा खोराक है? एक माछा बेचने वाली औरत फूल की गली में घुस गई और उसको बढ़िया से बिस्तारा लगा दिया गया। वो सो ही नहीं पाई बेचारी। तो इर्द गिर्द पूछा कि भाई तुम इतना सुंदर सुगंधमय वातावरण में हो, तुमको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे वो मछली का जो टोकरी है उसका तकिया ला करके सोने का आदत थी, तो बढ़िया नींद आती थी। आज मैं टोकरिया उधर रख दिया तो इसलिए। संसार के जीव को विष पीने की आदत है, अब इसको निर्विषी करना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर टोकरी का जो मछली का जो दुर्गंध है उसको दुर्गंध जैसा लगे तब ना, उसको तो वही सुगंध हो रहा है। फूल की गली में कितनी सुगंध। ऐसे जागने के बाद अनंत अनंत सुख आनंद का तब पता चलेगा, जागे तब ना। इसी तरह हम संसार में तारतम ज्ञान तो प्राप्त किए हैं, लेकिन वो टोकरी शरीर संसार व्यवहार का जो बंधन की टोकरी है ना, वो नहीं फेंकना चाहते।
फिर भी तारतम्य भयंकर प्रयास कर रहा है कि तुम ये शरीर संसार भाव से ऊपर उठो और अनंत सुख को अनुभव करो। जागे सुख अनेक छे आही, और मजे की बात है यहीं पर अलेखी सुख है। कैसे मतलब अनुभव करें? प्राण जी के बीतक पढ़ो और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो खुद भी। इस तरह से प्राण जी बताते हैं। हमने यहाँ करके ब्रह्म लीला क्यों की? प्राण जी बोल रहे यही समझाने के लिए तो हमने लीला की कि जागने के बाद बहुत सुख है करके। और कौन जानेगा? अब नींद में वाला जो नींद में है उसको जागृत क्या है पता ही नहीं। जो जग गए वही समझेगा। फिर बहुत मुसीबत है। सपना में जो बैठा हो उसको जो खर खर सो गया है उसको अनंत अनंत वेद सुनाओ, वैदिक ज्ञान सुनाओ, जागृत बात करो, वो तो सोया हुआ है। जगे तो पता चले कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं। इसीलिए सुंदर साथ को प्रलोभन दिखा रहे हैं। सुंदर साथ जी जाग करके देखो एक बार, उसके बाद फिर मजा नहीं आया तो सो जाओ। भैरव सेठ को बोला था तुम एक बार नियम में बैठ करके सुन, अगर भगवान नहीं मिला तो फिर तो माया में बैठो, हमको विदा दो, हम चले जाएंगे। लेकिन जैसे परहेज करके बैठा, तो परहेज में बैठना भी तो जागना है ना। नियम जो बताए नियम को पालन करना भी तो जागना ही है ना। तो तारतम्य जो नियम बताया कि चरचन्नी को सीखो, विराट को सीखो और अपने मूल स्वरूप को ध्यान करो, देखना उसके बाद कि अनंत सुख यही मिलने वाला है। ये प्रैक्टिकल बात है। जागे सुख अनेक छे आई अलेखे, चार पदार्थ पामिये जीव दृष्टे देखे। चार पदार्थ समझ में आएगा तुमको तो जीव अपने आप देखने लगेगा कि जागृत का सुख क्या होता है, अपने आप अनुभव करने लगेगा। चार पदार्थ क्या है? बोले शास्त्रों के हिसाब से चार पदार्थ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, लेकिन तारतम्य ने दिया हुआ चार पदार्थ, प्राण जी ने दिया हुआ चार पदार्थ है वृथा कहानी गमरे, पामी पदार्थ चार, उत्तम मानको एक, खंड भरतन दो, और श्रेष्ठ कुली तीन, और सिरदार गुरु का ज्ञान तारतम। ये चार पदार्थ है तारतम ने दिया हुआ। तो यह चार पदार्थ पामिए, जब आपको मनुष्य शरीर का कीमत समझ में आता है, जीव थोड़ा सा जीव दृष्टि या जीव भाव से ऊपर उठेगा। मनुष्य जीवन का कीमत समझे, भारत वर्ष की कीमत समझे तो और उसको ये सब पता चलने का ज्ञान विराट का ज्ञान ही है। जो सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने जो बताए थे कि तुम कैसे संसार में आए हो, देखो पहला खेल देखा है कि पीछे मूलवतन बताया। तो वो जो परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को बताया हुआ ज्ञान, जो विराट का ज्ञान बोलते हैं, वो विराट से पता चलता है कि हम कहाँ हैं, परमात्मा कहाँ है, और रास्ता कैसा है, मार्ग क्या क्या है, कर्म का मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, उपासना का मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ तक ले जाता है, चार प्रकार का प्रलय क्या है, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय में क्या है, ये सारी बात विराट का है जो सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने बताए थे। वो जब धीरे धीरे मनुष्य शरीर का कीमत, भारत वर्ष का कीमत, कलयुग का कीमत सब समझ में आ जाएगा, और ये कीमत बताने वाला जो ज्ञान है वो सिरदार ज्ञान सिरदार सदगुरु ने लेके आए। इसलिए सदगुरु का ज्ञान होने से सभी का कीमत पता चल जाएगा। इसीलिए चार पदार्थ पामिए, जब चार पदार्थ ये तारतम्य ने दिया हुआ चार पदार्थ का जैसे ही अनुभव होगा, सदगुरु द्वारा उसको बताया जाएगा, तो जीव अपने आप अपने दृष्टि से खुद देखेगा। कैसे?
ओहो, हम तो अक्षर ब्रह्म की इच्छा द्वारा स्वप्निक चेतन है। अक्षर ब्रह्म तो अक्षर ब्रह्म का, नारायण तो अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का शरीर है। तो जीव अपने आप देखेगा अपनी उत्पत्ति। अरे परब्रह्म परमात्मा ने हमें उत्पत्ति करा के अपने ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाया है, और ब्रह्मात्माओं की कृपा से हमारे अखंड मुक्ति का समय हो गया है करके जीव अपने आप जीव दृष्टि देखे, अपने दृष्टि से देखेगा। उसके बाद जीव दृष्टि देखे के देखे, उसके बाद दिव्य से क्या रहेगा? अरे ब्रह्म सृष्टि का सत्संग के बिना देखेगा नहीं। और ब्रह्म सृष्टि के सत्संग में क्या दिखाई देगा उसको? पदार्थ तारम तारतम तना। तारतम का पदार्थ क्या है? 25 पक्ष परम धाम। पदार्थ तारतम न मतलब तारतम का पदार्थ, तारतम का विषय वस्तु क्या है? 25 पक्ष परम धाम। जीव दृष्टि देखे, जीव अपने ही आंख से वो ब्रह्मधाम का एक एक गली गली गिनने लगेगा, राज्य का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करना है। जीव आहा, श्रीराज ठाकुरान जी प्रथम भूमि में विराजमान है, तहा कंचन रंग को सिंहासन तिनके 6 पाए 6 डाणे। जीव अपने आप देखने लगेगा। ओहो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जीव बोलेगा केम प्रकट कीजिए, मैं किस तरह से ये 25 परम धाम को वर्णन करूं करके जीव उल्टा बोलने लगे। आहा, ये है तारतम। इसलिए तारतम को बोला कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। पदार्थ तारब तमना केम प्रकट कीजिए, आ फणिए देख से जीव जगावी लीजे राश्यामा जी। आफणीय मतलब स्वयं, जीव ए 25 परम धाम, देख से स्वयं देखने लगे। दूसरा आफणीय क्या होता? आ यह फणीय झूठा जीव, ए परम धाम, देखा से स्वयं देखने लगेगा। आफणीय का अर्थ स्वयं, आफणीय आ अगर ब्रेक करेंगे तो आ, फणीय ये झूठा, जीव ए परम धाम देखा से जीव जगावी लीजिए। इस तरह से जीव अपने आप को जगाएगा। बस उसको कितना है? उसका पूर्व जुनी का पुण्य और इस जुनी का थोड़ा मेहनत से तारतम्य में आना है, बस उतना ही है। उसके बाद तारतम्य का संगत करना है। इस तरह से बेहदवानी शब्द ही बेहदवानी है। सारा प्रसंग हमें हद से ऊपर उठा करके बेहद की चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। ये बचन प्रगट पादरा मैं ता बाहर पाड़िया। ये वचन प्रगट पादरा, ये तारतम का वचन जो है ना, श्रीराज जी के हृदय में था। उन्होंने अक्षर द्वारा खेल बना करके वेद उपनिषद दे दिए, लेकिन तारतम का खजाना अपने हृदय में था। इस सालों के सामने पेशाई जब मुक्ति की बातें कर रहे थे, परम धाम का बातें राज्य के हृदय में ही है, दिए ही नहीं है किसी को। ऐसे करते करते समय जैसे आया सदगुरु के माध्यम द्वारा ये वचन प्रगट पादरा, फिर सदगुरु से स्पष्ट हुआ, फिर भी माहो माए गठन हुआ, फिर भी ब्रह्मात्माओं के अंदर ही रहा। फिर जा करके सतविक्रम संवत 1718 में जूनागढ़ में हरजी व्यास उत्तम जीव में ये जा करके छलांग लगाया। अब क्या हुआ? मैं ता बाहर पड़िया, मेरे द्वारा तारतम ज्ञान बाहर पकड़ा, बाहर निकला 1715 में चौपाई द्वारा बाहर। अब उसको थोड़ा सा उस समय में लोगों के कान तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां से निकल गया तो ओहो, आज तो घर घर गली गली जगह जगह जहां जहाँ तारतम 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 तारतम।
अब तो वो तारतम तो इतना हुआ कि छत्तीसगढ़ में अब जो 15 तारीख से 20 तारीख तक अपनो धनी श्री श्याम श्याम अपना बासा है निज धाम। 15 गांव के लगभग 150 लोग भाग ले रहे हैं इसमें। आज हमारे सब भाई लोग गांव के यहाँ सब लोग गांव गांव जा कर के निमंत्रण दे के आए। ये धुन आपको करना है। धुन हम लिख के नहीं दी, सबको मोबाइल में दे दिया है, बस वहीं देख करके प्रैक्टिस करना है। उनको बोला है जमीन में लिखना ही नहीं, पेपर में लिखना ही नहीं। और एक लीडर को पकड़ेगा और सत्संग के लीडर का, और वो 15-20 को ट्रेनिंग देगा और आएंगे ढोल धमारा लेकर के सब। उसके बाद शुरू करेंगे अपनो धनी श्री श्याम श्याम अपना बास है निज धाम। अपनो धनी श्री श्याम श्याम अपना बासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्याम श्याम अपना बासा है निज धाम। 120 घंटा का यज्ञ है सुंदर साता जी। 120 घंटा अपन धनी श्री श्यामा श्याम। ऊपर पेड़ में, ऊपर जंगल में 4 माइक और लोगों का आने जाने पर पूरा भंडारा रखा है गाने वाले का। और पेपर में क्या लिखा हुआ है, शुद्ध शाकाहारी ही इस यज्ञ में भाग ले पाएंगे। लोग जिज्ञासा हो रहा है क्या है शुद्ध शाकाहारी। शाकाहारी तो सुना था, शुद्ध शाकाहारी क्या होता है उसके भी जगह जगह हम आप लोगों को क्या व्याख्या कर रहे हैं। शुद्ध शाकाहारी व्याख्या करके आपको क्यों टाइम पास बर्बाद करो, है ना, आप तो जानते ही हैं। लेकिन यह नया चीज हो रहा है। दरवाजा ए बचन प्रगट पाधरा मैं ताबार पड़िया। राणा जी बोल रहे हैं ये गुयाति गुया मार्फती परमधाम राज्य के हृदय की खजाना तारतम ग्रंथ तक आया। उसके बाद बाहर पड़िया। अब तो बोला ना महाराज ये तो किताब में ही बाहर पड़िया जैसा लगता है। क्यों? 150-200 साल पहले वाला सारा विश्व खा चुका है। अब हमारा तो क्या मान क्या बोले 400 साल हो गया, अभी तक हमारे गांव में एक प्रणामी नहीं। भाई हीरा का दुकान जहीं तहीं नहीं होता है, नमक जहीं तहीं होता है। आपके घर के अंदर जो 1.5 kg सोना है वो कहाँ रखे हैं आपने? और जो ससुर जी ने दिया था वो हीरे का अंगूठी कहाँ है? बर्तन रखने अलमारी में रखे हैं, तिजोरी में रखे हैं। ऐसा ही है। तो वो तो सब बाकी तो तैयारी चल रही है ना। यहाँ आए तो बेड़ा पार, तो आने के लिए तैयारी चल रही है ना। तो वो भी तारतम का ही तो काम है। जो हमको मेहनत करना था वो लोग कर रहे हैं। धन्य धन्य बोलिए ना, कम से कम। जैसे सब तारतम ही तारतम कर रहे हैं। तारतम आ ही गया तो बेड़ा पार ही हो गया ना, इसीलिए तैयारी चल रही है। ए बचना प्रगट पाधरा मैं ता बाहर पड़िया दरवाजा बेहद तना अनेक उघाड़िया। ले दरवाजा बेहद अनेक उगाड़िया। अनेक उगाड़िया 18 दरबानी अनेक उगाड़िया। 18 दरबानी में सभी बेहदवानी है। अनेक उगाड़िया आम खलक का विस्ता दे दिया और महर्षियों का विस्ता दे दिया, नीता वैकुंठ का विस्तार दे दिया, ब्रज का विस्तार, रास का विस्तार, महामादी विस्तार, और ये सब दरवाजा तो खोल दिया। कहाँ जाने की इच्छा है? जितना दूर का टिकट बनाया ना हम उतना ही दूर का यात्रा कर सकते हैं। पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति तारतम की जितनी गहराई से समझे ना उतना ही दूर परम धाम तक का रास्ता हो जाएगा। कहाँ के लिए रास्ता लिए, कहाँ के लिए मेहनत किया, कहाँ के लिए टिकट लिया है, उसी हिसाब से आप दरवाजा तो खोल दिया। लेकिन बस इतना ही। ट्रेन चालू हो गया, उसमें तो जनरल डब्बा भी है, स्लीपर भी है, 3rd AC भी है। अब आपको किस में जाना है? अब बोलोगे नहीं महाराज डब्बा जो भी हो, लेकिन आप तो उसी स्टेशन में जाओगे। हाँ उसी से जाओगे, वही स्टेशन वही तो सच्चिदानंद तो है। सच्चिदानंद तो वही तो, अक्षर भी साथी है, अक्षरातीत भी साथी है।
तो जनरल टिकट जाकर लेके जाओ ना एसी में, प्लेटफॉर्म में जनरल टिकट ले जाकर जाओ तो वेटिंग लिस्ट में बैठना हो तो जनरल का वेटिंग लिस्ट अलग होता है, जनरल का वेटिंग लिस्ट अलग होता है। विस्ता में वो अलग अलग खंडा खंडा है, लेकिन सच्चिदानंद है। वो कैसे प्राप्त हुआ? तारतम्य ने तो बताया ना ये सारी चीज। यहाँ भी तो तारतम्य का ही कीमत है। दरवाजा खोल दिया है, बस जाना आप कितने। दरवाजा बेहद तना आने को गाड़िया एक अक्षरनो पाओ लवो कहिए प्रकटन था। ये तारतम का प्रसंग जो है ना, एक शब्द का पावा हिस्सा भी, एक अक्षर का, एक शब्द का भी नहीं, एक अक्षर का पाव हिस्सा भी कहीं प्रकट न था। अच्छा, तो वेदों ने असतमा सत गमाया, तो वह सत शब्द आया, पाव हिस्सा नहीं है। मृत्युर्मा अमृतम गमाया, अमृत क्या है? ब्रह्म ही तो है। ले भात बन गया, सब्जी बन गई, पेट भर गया तुम्हारा? बोलने से पेट भरा? असतमा सत गए तो सत मिला? पूछो ना उनको। वो तो संकेत है, असत से सत किया तो सत क्या है? वो सत धाम बताने वाला तारतम है, इसलिए बोल रहे हैं। एक अक्षरन पावलभ कहीं प्रकटन ना, कहीं भी प्रकट नहीं है तारतम का। मतलब तारतम के विषय में, तारतम जो आज लक्ष्य दे रहा है, तारतम जो आज ब्रह्म का स्वरूप धाम लीला बता रहा है, इस तरह से बताने वाला कहीं भी नहीं बताया है, ऐसा बोल रहे हैं। श्री धाम धनी पधारिया, धाम धनी पधारने के बाद, ब्रह्म आत्मा पधारने के बाद वाणी ते कहवाए, इस तब ये वाणी प्रकट हुई, ऐसा है। तो वाणी संसार में आने का मतलब है ब्रह्मा आ गए, साक्षात ब्रह्म स्वरूप। श्री राज जी महाराज आकर के सदगुरु को बताया, तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र दिए। उसके बाद जो है ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मात्मा के माध्यम से संसार में फैल गया। एक अक्षर नो पाओलवो कहिए प्रकट न था। कहिए मतलब कहीं भी, किसी ने भी प्रकट नहीं किया। इसलिए साथ जुए मायातनी रामत जुजबा थई, साथ जुए मायातनी, सुंदर साथ माया या खेल को देख रहे हैं। रामत माया का रामत, जुजवात है अलग अलग होकर के, तारतम्य इस तरह से बता रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है? मूल मिला में अपने परात्म स्वरूप, ठीक। राज्य ने भरा से वर्ल्ड, ठीक। वो सपना में गए, और सपना में तो कोई ठिकाना नहीं, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ जाता है। घर में 10 परिवार एक घर में सोएंगे, एक कमरा में सोएंगे, एक ही पलंग पर सोने वाले भी सपना में कौन कहाँ पहुंचता है, कौन कहाँ पहुंचता है। इसे राज जी ने पहली बार तो सबको एक ही जगह ब्रह्म काल माया का ब्रह्मांड 11 वर्ष 52 दिन तो 84 कोष ब्रजमंडल में ले करके दिखाए सबको। इसके बंशी के नाथ और रास मंडल योग माया का लिखा दिखाए। अब जागने के ब्रह्मांड में तितर बितर कहाँ से कहाँ दिखाए। इसलिए साथ जुए माया तनी रामत, माया का रामत देख रहे हैं। जुजवा थई, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग शरीर में, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मन चित्त बुद्धि द्वारा, अलग अलग जीव में बैठ करके परम नाम की सूरताएं खेल देख रही है। अब क्या करना है? तो इस तरह से अलग अलग हुए ब्रह्मात्माओं को
तारतम दे करके फिर समष्टि कर रहे हैं। सूरत एक राखिए अब मना चलिए निज दरबार, अब मना चलिए निज दरबार। पांच तत्व वैकुंठ शून्य से गुण निरगुण के पार। न्यार अब मना चलिए निज दरबार। क्षरथित अक्षरथ याने अक्षरातीत कहवाए, आपन न जाओ ने घरे। यहाँ अटकल के मां पहुंचाए। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागे न घर। सबको फिर वापस समेट रहे। जैसे दिन भर कहाँ कहाँ शोध कहाँ कहाँ काम किए, रात को सब गुणांग इंद्र वापस अपने अंतस्करण में जा करके फिर चार्ज होता है। इसी तरह तारतम ने सब समेट लिया परम ने, इसलिए मूल मिलावा, मूल बैठक जहां से हम खेल देख रहे हैं। उस बैठक को देखिए, 64 थंब, ऊपर तले गलैचा चंदवा देखिए, अपने परातम देखिए, राज्य का सिंहासन देखिए, राज्य का स्वरूप देखिए। इस तरह से सबको एक ही लक्ष्य दे दिया। इसलिए तेड़ी घरे सिधाव्या, सात जुए मायातानी रामत जुजवा थई, तेड़ी घरे सिधाव्या, वाणी ते माटे कही। वाणी इसलिए कही कि उनको बुला करके घर ले जाना है, इसलिए तारतम वाणी लेके धामधनी आए। वाणी ते माटे कही, तारतम वाणी इसीलिए कहा है कि तेड़ी घरे सिधाव्या, इनको बुला करके घर ले जाना है, यानी जगह के घर अपने मूल स्वरूप में ले जाना है। ये रामत माया तनी मुकाए नहीं, ब्रह्मांड नि कारीगरी सारी की दी के सही। ये रामत माया तनी, ये रामत माया का है, ये मुकाए नहीं, ऐसे छोड़ने वाला, ऐसे छूटने वाला नहीं। छूटेगा ही नहीं, नहीं नहीं छूटेगा, लेकिन ऐसे छूटने वाला नहीं। छूटेगा जरूर, तो कैसे छूटेगा? उसको जानने के बाद छूटेगा। तो कैसे जाने माया को, बताता हूं कल, अभी नहीं। इस तरह से प्राणनाथ जी कहते हैं। ये रामता माया तनी, ये रामता माया तनी मुकाए नहीं, ब्रह्मांडनी कारीगरी सारी की दी सही, सारी की दी सही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।